आपके पास कितना कैश है? अगर आप जेनजी है तो 353 रुपीज, अगर हमारे जैसे 35-40 साल के हैं तो 3,500 होंगे। आपके फादर साहब के पास 35,000 होंगे। घर पे आपके 3-3.5 लाख रुपए होंगे। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि एक एमपी अपने घर में 350 करोड़ रुपए रख के बैठे थे तो आपको कैसा लगेगा? हाँ जी, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ धीरज प्रसाद साहू की, जो थे उड़ीसा के एमपी, और उन्होंने अपने घर पे रखे थे 353 करोड़ रुपीज, जो कि ईडी ने रेड मारी। रेड मारने तक ही काम खत्म नहीं हुआ, मशीन्स तक जवाब दे गई। फिर उन्होंने बुलाए 10 बैंकों से 80 एम्प्लॉय, जिन्होंने वो काउंट करे 9 दिनों में। 9 दिन लग गए ये नोट काउंट करने में, और वहां से कहानी शुरू हुई इंडिया की बिगेस्ट ईडी रेड की। वीडियो शुरू करने से पहले जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर मल्होत्रा। वेलकम बैक टू योर चैनल मनी विद अंकुर, एंड दिस इज एपिसोड 46 ऑफ फाइनेंशियल स्कैम्स ऑफ इंडिया। अब आप ये देखिए कि इतने नोट थे कि भाई मशीन भी जवाब दे गई थी। देश के इतिहास में आपने कई फाइनेंशियल रेट देखी होंगी 10, 20, 50 करोड़ की, लेकिन दिसंबर 2023 में ओडिशा में एक ऐसी रेड हुई जहां नोटों की काउंटिंग मशीन में भी हाथ खड़े कर दिए। टोटल रिकवरी हुई 353 करोड़ की, जिसमें से 351.8 करोड़ जो कैश था वो रिकवर किया गया। पूरे 176 कैनवस बैग्स, और इसे गिनने के लिए 40 से ज्यादा मशीन्स, 80 बैंक एम्प्लॉयज को 9 दिन डे नाइट काम करना पड़ा। अब इंटरनेट पर फैला है कि नीरज साहू का ईडी स्कैम है, लेकिन रियलिटी में कांग्रेस एमपी धीरज साहू के फैमिली लिकर बिजनेस पर ईडी ने नहीं, इनकम टैक्स ने मारी थी। ईडी की एंट्री इसमें बाद में हुई। आज हम आपको बताने वाले हैं ये सब हुआ कैसे और क्या ये इतना इंटरेस्टिंग क्यों बना। धीरज प्रसाद साहू झारखंड से 3 बार के राज्यसभा एमपी, लेकिन पॉलिटिक्स तो बस एक साइड प्रोफाइल था दोस्तों। इनकी रियल ताकत थी इनका खानदानी लिकर का बिजनेस। बालदियो साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज, जो उड़ीसा में देसी शराब बनाती। दिसंबर 6 2023 को इनकम टैक्स को एक सॉलिड इंटेलिजेंस टिप मिलती है, मैसिव टैक्स एविएशन और करोड़ की ऑफ द बुक कैश सेल्स। जब आईटी ने उड़ीसा के बोलांगीर, संबलपुर, टीटीगढ़ और रांची में 10 से ज्यादा लोकेशन पर एक साथ धाबा बोला, तो जो सामने आया पूरे देश का दिमाग खनक गया। पिलोनगिर के एक छोटे से कंट्री लिकर कारखाने में जब ऑफिसर्स ने एंट्री की तो वहां भाई अलमारियों में 500 के नए कोरे नोट ठूसे जा चुके थे। कैश इतना था कि लोकल बैंक ब्रांचेस की गिनने की कैपेसिटी खत्म हो गई। एसबीआई और पीएनबी से हाई स्पीड करेंसी काउंटिंग मशीन मंगवाई गई। लगातार नॉन स्टॉप चलने की वजह से कई मशीनों की मोटर ओवरहीट होकर फूक गई। हैवी सिक्योरिटी में ट्रक्स में 176 बैग्स बैंक चेस्ट में शिफ्ट किया गया, और फाइनल जो ऑफिशियल फिगर आया वो आया 351.8 करोड़, जो आज तक इंडियन हिस्ट्री में किसी भी सिंगल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी द्वारा पकड़ा गया हाईएस्ट एवर कैश कलेक्शन था। यहाँ एक बहुत बड़ा पब्लिक कंफ्यूजन है जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। हर जगह न्यूज थी कि ईडी रेड। भाइयों, इनकम टैक्स और ईडी के जो काम करने का तरीका होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। इनकम टैक्स होता है ब्लैक मनी और टैक्स चोरी, ईडी होता है मनी लॉन्ड्रिंग। मेन लॉ इसमें इनकम टैक्स 1961 होता है, ईडी में पीएमएलए 2002 होता है। इनकम टैक्स में पैसा सीज करके टैक्स पर प्लस पेनल्टी काटना होता है, और ईडी में पूरी प्रॉपर्टी अटैच होती है। इसीलिए आईटी डिपार्टमेंट का काम करना था टैक्स और पेनल्टी रिकवर करना, लेकिन ईडी की एंट्री तब हुई जब इस कैश को कर झारखंड के लैंड स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ा गया और इसका शक हुआ।
अब बात आती है खुद सवाल पे कि भैया ये 353 करोड़ जो एग्जैक्ट फिगर 352 करोड़ का क्या हुआ और धीरज साहू जेल गए। सुनिए दोस्तों, इनकम टैक्स सिस्टम का एक क्रेजी लूपहोल है रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न्स। इन्होंने 150 करोड़ टैक्स सेटलमेंट करी फरवरी 2024 में। धीरज साहू के ग्रुप ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज किया और गवर्नमेंट को 150 करोड़ का टैक्स और पेनल्टी पे कर दिया। उन्होंने लीगली आर्गू किया कि ये पैसा उनके लिकर बिजनेस का नॉर्मल एक्यूमुलेटेड कैश टर्नओवर है। 50 करोड़ की जो मिस्ट्री है वो आईटी डिपार्टमेंट ने कैलकुलेशन लगाई और फिर बोला 300 करोड़ तो बिजनेस टर्नओवर मान लेते हैं, लेकिन 50 करोड़ का कोई हिसाब नहीं मिल रहा। इस 50 करोड़ पर अलग से हैवी पेनल्टी लगेगी। तो ईडी की जो इंटेरोगेशन है वो फरवरी 2024 में ईडी ने धीरज साहू को समन किया और बीएमडब्ल्यू कार और बेनामी लैंड ट्रांजैक्शन के लिंक में 11 घंटे तक मैराथन इंटेरोगेशन चली। करंट स्टेटस ये है, धीरज साहू पर अभी भी कोई फॉर्मल जेल अरेस्ट नहीं हुआ है बिकॉज ऑफिशियली उन्होंने 150 करोड़ टैक्स भर के कैश को बिजनेस इनकम डिक्लेयर कर दिया है। अब ये देखिए आप भाई 350 करोड़ रुपए अपने घर पे रखते हैं लेकिन फिर भी आपको जेल नहीं होती है। यही हमारा देश जहां पर आप टैक्स भरिए और सब कुछ लीगल हो जाता है। ये था आज का एपिसोड नंबर 46 ऑफ फाइनेंशियल स्कैम्स ऑफ इंडिया। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन जय हिंद, जय भारत, कीप इन्वेस्टिंग सोच समझ के।